हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट धर्म युद्ध। तो हम लोग धर्म युद्ध चैप्टर के जितने भी यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन बनाना है, तो हम लोग इस प्रश्न को आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे, जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है, कैसे आपको करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चैनल पे और भी क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसका हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, चोरी करना पाप है। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखना कि जब वाक्य में, जब सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आपको, जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे, उसका आप आंसर लिख सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चोरी करना पाप है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, टू स्टील इज सिन। अब यहाँ पे स्टील का मतलब क्या है, चोरी करना। पाप का मतलब क्या है, सिन। तो यहाँ पे हो गया टू स्टील इज सिन। सेकेंड क्वेश्चन है, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तो इसका क्या बनाओगे, तो यहाँ पे टू ट्रेवल, ट्रेवल किसके लिए इस्तेमाल किया गया बच्चों, तो यात्रा करना। देखिए यात्रा करना यहाँ पे आपका जो है वो एक तरीके से क्रिया है, तो क्रिया को हमने आगे बना दिया। तो यहाँ पे क्या बनाया, टू ट्रेवल, यात्रा करना, विदाउट टिकट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना। टिकट का यहाँ पे टिकट हो गया, यानी बिना टिकट का मतलब हो गया विदाउट टिकट, ठीक है। और उसके बाद पनिशेबल, पनिशेबल किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो दंडनीय के लिए। दंड हम लोग देते हैं ना, पनिश करते हैं ना, ये पनिशेबल हो गया दंड के लिए। अपराध के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, ऑफेंस। तो इस तरीके से अब बना कि टू ट्रेवल विदाउट टिकट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ऐसे आपको बनाना भी था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि भूल करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे भूल करना मानवीय है और सेकंड आपका क्षमा करना दैवीय है। तो चलिए दोनों सेंटेंस को फटाफट से बना लेते हैं। तो पहला को हमने बनाया, टू एरे इज ह्यूमन, यानी भूल करना मानवीय है। फिर उसके बाद टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो इस तरीके से आपको बनाना था। अब यहाँ पे क्षमा का मतलब क्या होगा बच्चों, तो ये फॉरगिव हो जाएगा, और डिवाइन का मतलब होगा दैवीय, ठीक है। दैवीय मतलब देव से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे डिवाइन का इस्तेमाल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है थोर में, कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो आप इसको इजी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको टू लगाना है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, V1 लगाना। तो V1 किसका लगेगा, जो क्रिया इसमें है, तो टू स्विम हो जाएगा। फिर एक अच्छा व्यायाम है, तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी आपको जैसे के तैसे ही लिख देना है, गुड एक्सरसाइज। अब यहां से आप मिला सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं 5 पे। 5 कहता है कि सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सुबह में जो टहलना है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो चलिए इसको भी आप बना लीजिएगा बहुत इजी से। सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का। फिर उसके बाद किसका इस्तेमाल करेंगे, टहलना। तो टहलना के लिए क्या होता है, वॉक हो जाएगा यहाँ पे। फिर कब, तो सुबह में। कब टहलेंगे, तो सुबह में। तो क्या लिखेंगे, टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग किसके लिए लाभदायक होता है, तो स्वास्थ्य के लिए। तो यूजफुल फॉर क्या लिख देंगे, यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना। देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पे, यूजफुल के जगह पे बेनिफिशियल हमने लगा दिया है, जो ज्यादा सुटेबल आपको दिखेगा। अब यूजफुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने लिखा है टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, आपको ऐसे ही बना लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। तो बड़ों का क्या होता है, यहाँ पे एल्डर होगा, आदर करना का रिस्पेक्ट होगा। हमारा धर्म का मतलब यहाँ पे हमारा रिलीजन भी हो सकता है, हमारा ड्यूटी भी हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी या रिलीजन। दोनों में से आपको ये इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब तो आप समझ ही पाए, एल्डर का मतलब बड़ा, ठीक है। फिर ड्यूटी का मतलब हमारा कर्तव्य या हमारा धर्म है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हानिकारक है। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही स्मोक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो स्मोक का मतलब हो जाता है सिगरेट पीना। स्मोक का मतलब होता है सिगरेट पीना, या बहुत से बच्चे यहाँ पे स्मोक सिगरेट लिखते हैं, तो कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप जैसे ही स्मोक लिख देते हैं तो आपका सिगरेट पीना बन जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे। देखिए हमने बनाया है टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे टू स्मोक का मतलब क्या हो गया, सिगरेट पीना। इंजूरियस का मतलब क्या हो गया, हानिकारक। और हेल्थ का मतलब क्या हो गया, स्वास्थ्य। तो इस तरीके से आपको बना लेना था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे कहा है कि गणित सीखना कठिन नहीं है। तो गणित सीखना कठिन नहीं है, कैसे बनेगा इसको? तो सबसे पहले एक सीखना आपका क्रिया आ रहा है तो इसको आगे लगाएंगे, यानी 2+V1 इस्तेमाल करेंगे। तो सीखना के लिए क्या होगा, लर्न होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है टू लर्न मैथमेटिक्स इज नॉट हार्ड या डिफिकल्ट। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, हार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफिकल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब कठिन ही होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बना लेना था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहता है कि दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। दूसरों का मतलब अदर्स होता है, हेल्प का मतलब सहायता, हमारा फर्ज मतलब हमारा ड्यूटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि टू हेल्प अदर्स आवर ड्यूटी। टू हेल्प अदर्स इज आवर ड्यूटी होगा, यहाँ पे इज आवर ड्यूटी लग जाएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, इज आवर ड्यूटी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। तो चलिए इस प्रश्न का भी राइट आंसर जानते हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि टू राइड अ स्कूटर। स्कूटर चलाना का मतलब क्या होगा, राइड अ स्कूटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको V1 ही रखना है, 2+V1। तो हमने लिखा टू राइड ए स्कूटर विदाउट, विदाउट का मतलब बिना, बियरिंग ए हेलमेट, बियरिंग का मतलब पहनना, बियर का मतलब पहनना, तो बियरिंग यहाँ पे लगेगा, बियरिंग ए हेलमेट, तो हमने हेलमेट का भी इस्तेमाल किया है। इज डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक होता है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में जितने भी ट्रांसलेशन करने वाले क्वेश्चन दिए गए थे उसका हमने सोल्व करा दिया है, और बाकी के क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्द ही अपलोड मिल जाएगा चैनल पे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग सुझाव में कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, अपने सुझाव को डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।